अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ बयान करने से कब्ल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावत बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मेरे माँ कबल काफ़ी देर से आप खाने समाअत फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे वली भाई ने और शमशाद भाई और जनाब मुबशिर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में आपकी समाअतों के हवाले किए। आप मेरे माँ बाप आप हजरत मौलाना नवाज़िश साहब को समाअत फरमाएंगे। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहें और जो मैं बयान करूँ बगौर सुनते रहें। काफी देर से आप लोग तकरीर के मुंतज़िर थे। तकरीर क्या है? इसमें आपको अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की आयत, उसके नबी की हदीस, औलिया के वाक़यात, बुजुर्गों के क़वाल सुनाए जाते हैं। तकरीर का मतलब हमें यही नहीं पता होता है। आज तक हम तकरीर सुनते जरूर हैं लेकिन भाइयों अमल हमारे अंदर नजर नहीं आता है। हम सुनते जरूर है कि हजरत ने ये बयान किया है, हजरत ये बयान कर रहे हैं, लेकिन हम अमल पैरा नहीं है, उस पे अमल नहीं करते नजर आ रहे हैं। आखिर तकरीर का मतलब क्या होता है? बयान करने का मकसद क्या होता है? बयान करने का मकसद यही हुआ करता है कि आप दिन की बात सुनो, उस पे अमल करो। तो मेरे भाई इसलिए जो कुछ भी बयान किया जाए आप बगौर समाअत करें। हमारे भाई ने बताया कि इनके बच्चे का भी इंतकाल हो चुका है और उनके भाभी का भी इंतकाल हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह हजरत मौलाना नवाज़िश साहब से और बयान सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मुझसे कहा गया सरकार ख्वाजा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ एक बार बुलंद आवाज़ से बोल दो या रसूल अल्लाह। आज हम हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो मौजूद हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं। इसका सदका क्या है? ये मेरे ख्वाजा पाक रज़ियल्लाहु तआला ने वो जब हिंदुस्तान में आए उन्होंने लोगों को दीन सिखाया, लोगों को नमाजें सिखाई। हिंदुस्तान में आके नमाजें पढ़ी। हिंदुस्तान जैसी धरती पर जहां अल्लाह का नाम लेने वाले मौजूद नहीं थे, हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदें मौजूद नहीं थी, हिंदुस्तान के अंदर मदरसे मौजूद नहीं थे। किताबों में लिखा है कि यहाँ पर इस्लाम के आने से पहले लोगों का ये आलम था कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया करते थे, उसकी बेगम को उसके साथ जिंदा जला दिया करते थे। ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि तारीख की किताबों में ये लिखा है ये जुल्म किया जाता था। लेकिन जरा गौर करो, आज लोग एतराज करते हैं कि मजहब इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है। माअज़ल्लाह, मजहब इस्लाम ने औरत को जो है आजाद नहीं किया है, औरत को गुलाम बना के रखा है। अरे अल्लाह से डरो, मजहब इस्लाम ने औरत को जो मर्तबा दिया है याद रखो, न मजहब इस्लाम से पहले किसी ने दिया है न अब कोई दे सकता है। ये मजहब इस्लाम की शान है। इसलिए मेरे भाई गौर करो, एक बार फिर बुलंद आवाज से बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा पाक रज़ियल्लाहु तआला के ताल्लुक से एक शायर लिखते हैं, ख्वाजा पाक के दीवाने लिखते हैं कि मेरा तन है मेरा मन है मुईनुद्दीन चिश्ती का। बोल दो मेरा तन है मेरा मन है मुईनुद्दीन चिश्ती का, मेरे हाथों में दामन है मुईनुद्दीन चिश्ती का। मेरा तन है मेरा मन है मुईनुद्दीन चिश्ती का, मेरे हाथों में दामन है मुईनुद्दीन चिश्ती का। और दुआए सरवरे आलम अताए रहमते आलम, दुआए सरवरे आलम अताए रहमते आलम। ये दर्पण किसका दर्पण है? मुईनुद्दीन चिश्ती का। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला। सुभान अल्लाह। ये दर्पण किसका दर्पण है? मुईनुद्दीन चिश्ती का। तो हजरात बिला ताखीर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्वाजा पाक की आमद के कब्ल मस्जिदें मौजूद नहीं थी, यहाँ मदरसे मौजूद नहीं थे, यहाँ पर आदानें नहीं हुआ करती थी, लोग नमाज नहीं पढ़ा करते थे। जब मेरे ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला ने इस दीन के लिए आपको पता है कितनी कुर्बानी दी है। आज हम ख्वाजा पाक का जिक्र करते हैं, ख्वाजा पाक से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जलसे किया करते हैं, उनके लिए फातिहा किया करते हैं, उनके दर पर जाया करते हैं, उनकी मोहब्बत में उनकी मनक़बतें सुना करते हैं। तो जरा सुन मेरे ख्वाजा पाक की तारीख क्या है। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान के अंदर आए, जब हिंदुस्तान में ख्वाजा पाक आए तो आपको इस दीन के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए अपने घर वालों को छोड़ना पड़ा, अपने शहर को छोड़ना पड़ा, अपने महल्लों को छोड़ना पड़ा, इसलिए कि मेरे ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तो मेरे ख्वाजा पाक की पीरो मुर्शिद है, आपको अल्लाह की बारगाह में ले गए। ले जाने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में पेश किया और अर्ज किया, परवरदिगार आलम ये मेरा मुरीद है, मेरे मालिक ने इसे कबूल फरमा ले, मेरे मालिक ने इसको कबूल फरमा ले। उसके बाद मेरे ख्वाजा और मेरे हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी सरकार ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला को लेकर के मदीना शरीफ ले गए। जब मदीने में ले जाते हैं, सरकार की कब्र के पास खड़ा करते हैं, मेरे नबी के मदार मुबारक के पास खड़ा करते हैं, करने के बाद अर्ज करते हैं, क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा मुरीद है, मैंने इसको आपके बारगाह में पेश किया है, इसे आप कबूल फरमा ले। मेरे ख्वाजा जब जो है प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा गौर करो, आज वहाबी एतराज करते हैं, माअल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। आज ये एतराज करते हैं कि नबी तुम्हारी सुन नहीं सकते, आज ये एतराज करते हैं कि नबी तुम्हें अता नहीं कर सकते। माअल्लाह जरा गौर करो, जब ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी की बारगाह में जाते हैं, जाने के बाद अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे नबी की कब्र से, अल्लाह के नबी के मज़ार पाक से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा गौर करो, इसलिए इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाअत में लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, आशिकाने आला हजरत हाफिज जुनैद साहब किबला। मेरे ख्वाजा पाक की शान है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख्वाजा पाक जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ख्वाजा पाक की ड्यूटी लगाते हैं और कहते हैं जाओ हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान में जाकर के मेरे दीन को बढ़ाना, हिंदुस्तान वालों को दीन सिखाना, हिंदुस्तान वालों को कुरान सिखाना, उन्हें कलमा पढ़ाना। मेरे ख्वाजा पाक को ऑर्डर मिला है, आप हिंदुस्तान दीन की तबलीग के लिए जाते हैं। अब जरा गौर करो कितना मुश्किल है दीन के लिए अपने घरों को छोड़ जाना, दीन के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़ जाना, दीन के लिए अपने अजीज व अकारीब को छोड़ करके दूसरे शहर में आबाद हो जाना, दूसरे शहर में जो है सुकूनत इख्तियार करना। ख्वाजा पाक हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ जाते हैं, यहाँ पर दीन की तबलीग करते हैं। वैसे वाकयात मुफस्सल है, लेकिन मैं आपको बतौर मुख्तसर बता रहा हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप जब अज़ानें दिया करते हैं, आप जब नमाज़ें पढ़ते हैं, तो लोग हैरत करने लगते हैं कि ये क्या है, हमने आज से पहले ये कलिमात कभी नहीं सुने, हमने आज से पहले ये इबादत का तरीका कभी नहीं देखा। इसलिए कि वो तो वो थे जो है बुतों को पूजा करते थे, जो पुत्रों को पूजा करते थे। मेरे ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह तआला को जब जो है हिंदुस्तान वालों ने देखा, अजमेर के लोगों ने देखा, जब मेरे ख्वाजा पाक के नूरानी चेहरे को देखा, तो लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, लोग मुसलमान होना शुरू हो गए। मेरे ख्वाजा पाक के हाथ पर कलमा तैयबा पढ़ते पढ़ते यहाँ तक के तारीख बताती है 32,000 लोगों ने ख्वाजा पाक के हाथ पर कलमा पढ़ लिया। जब ख्वाजा पाक के हाथ पर 32,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया है, तो गैर मुस्लिमों को दिल दहलने लगे, वो हैरान होने लगे, वो परेशान होने लगे। आखिर वजह क्या है? इस तरह से तो अगर लोग जो है मुसलमान होते रहे तो सारा का सारा अजमेर मुसलमान हो जाएगा, सारा का सारा हिंदुस्तान कलमा
कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान जो उस वक्त का बादशाह था, उसकी बारगाह उसके जो है महल में लोग आते हैं, आने के बाद कहते हैं आखिर मामला क्या है। 32,000 लोगों ने इस फकीर बाबा के हाथ पर कलमा पढ़ लिया है। 32,000 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा, अगर ऐसा ही होता रहा तो सारे के सारे हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान बड़ा परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वो अपने एक लीडर को बुलाता है, एक गैर मुस्लिम लीडर को बुलाता है, गैर मुस्लिम पेशवा को बुलाता है। जरा गौर करो, बुलाने के बाद कहता है, क्या कहता है कि यहाँ पर एक फकीर बाबा आ चुका है, वो लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर रहा है। हमारे लोग मुसलमान हो रहे हैं, हमारे लोग कलमा पढ़ रहे हैं। अब जरा गौर करना, कहता है कि तुम जाओ, जाकर के उनसे मुनाजरा करो, जाकर के उन्हें धमकाओ, जाकर के उन्हें अजमेर से निकाल दो। जरा गौर करना, ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में उस पृथ्वीराज चौहान का उसके मजहबी पेशवा आता है। आने के बाद कहता है, क्या कहता है, कहता है कि तुम मुझसे मुनाजरा करो, तुम मुझसे मुबाहिसा करो, लेकिन मेरे ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह ताला की शान को देखो। ख्वाजा पाक अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, खुदा को याद कर रहे हैं। ख्वाजा पाक रब के जिक्र में मुस्तगरक है। आपको पता नहीं है कौन उनके करीब बैठा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन आखिरकार जब जो है उसके मजहबी पेशवा का शोर पड़ने लगा, जब शोर मचाने लगा तो मुझसे मुनाजरा करो, मुझसे मुबाहिसा करो, कि मेरे ख्वाजा पाक की रहमत की नजर जब उसके ऊपर पड़ती है तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि तू मुझसे मुनाजरा करने आता है, मैं तेरी पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तू जन्नत में चला जाएगा, लेकिन तू जहन्नमियों वाले काम कर रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि तू नेक बन जाएगा, लेकिन तू बुरे बदकारों लोगों जैसे काम कर रहा है। जब ख्वाजा पाक ने इतना कहा, कहने के बाद उसके मजहबी पेशवा के सामने कलमा तैयबा पढ़ते हैं। जब कलमा तैयबा पढ़ा है तो उस वक्त से वो शख्स जो पृथ्वीराज चौहान का मजहबी पेशवा था, जिसको उसने ख्वाजा पाक को हराने के लिए भेजा था, ख्वाजा पाक को जलील करने के लिए माअज़ल्लाह भेजा था, लेकिन मेरे ख्वाजा पाक उसके सामने कलमा पढ़ते हैं तो वो बुतों को पूजने वाला, वो बुतों की पूजा करने वाला, वो पत्थरों के पूजने वाला, पत्थरों की इबादत करने वाला देखता है कि ये दीनी पेशवा कलमा पढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये सूरज तुम्हारा माबूद नहीं है, ये चांद तुम्हारा माबूद नहीं है, ये पत्थर के बुत तुम्हारे माबूद नहीं है, बल्कि तुम्हारा माबूद है तो वो एक है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने जो है सूरज को पैदा किया, जिसने हैवानों नबातात को पैदा किया, जिन्नो इंसान को पैदा किया, जमीन और आसमान को पैदा किया। जब मेरे ख्वाजा पाक उसके सामने कलमा पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज चौहान का वो मजहबी पेशवा जो उसकी नाक बना हुआ था, ख्वाजा पाक के कदमों में गिर जाता है और कलमा पढ़ लेता है मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने शाह शराब। बुलंद आवाज से बोल दो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से फिर बोलिए सुभान अल्लाह। दादा ताखिर नहीं, मैं बहुत जल्द इख्तिताम करूंगा मेरे भाई, लेकिन सुनो और गौर करो। मेरे ख्वाजा पाक ने हिंदुस्तान में आके नमाजें पढ़ी हैं, ख्वाजा पाक ने यहाँ पर आके अज़ानें दी हैं। रमजान के रोजे तो रखा ही करते थे आप, लेकिन उसके अलावा नफले रोजे भी रखा करते थे। 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ते थे, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नफल नमाज़ें भी पढ़ते थे। लेकिन आज का ख्वाजा का दीवाना ये तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जुमा भी नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। अरे क्या जवाब दोगे मेरे ख्वाजा को? मेरे ख्वाजा पाक इस हिंदुस्तान में आया, आपको जलील किया गया, रुसवा किया गया, मुअज़्ज़ल्लाह लोगों ने ताने दिए, गाली दी, लेकिन मेरे ख्वाजा को हुक्म दिया गया था कि मिशन रसूल के आगे बढ़ाओ, तो उसी पे डटे रहे, उसी को आगे बढ़ाते रहे। अल्लाह ने वो इज्जत दी, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान ही मुसलमान हो गए, क्योंकि इज्जत तो मेरे अल्लाह के हाथ है। जरा गौर करो, आज का नौजवान, आज आपने देखा होगा लोग मोबाइल पर गैर औरतों की तस्वीरें देखा करते हैं। गलत कह रहा भाई,
इसी से मुत्तसिल वाक़या सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ज्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि ये दीन की बात है। हमारा मामला क्या है, अगर डीजे बजे गाने बजे तो हम जो है 2-2 3-3 4-4 घंटे सुना करते हैं, लेकिन बोर नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं। लेकिन दीन की बात दराती पड़ गई तो परेशान होते हैं। शौक से सुनो, ये वो बातें हैं जो तुम्हारी ईमान को ताज़ा कर देंगी, ये वो बातें हैं तो जो तुम्हें निखार देंगी। लोग आज जो है मोबाइल पर खैर औरतों की तस्वीरें देखा करते हैं। लोग आज मोबाइल पर, आपने देखा होगा, मोबाइल तो दूर की बात है, लोग रास्ता चलते खैर खवातीन को बड़ी दिलचस्पी से देखा करते हैं। अभी आपने सुना होगा एक फिल्म आई, क्या नाम था उसका, पठान नाम। अरे लोग उसको इस तरह से फॉलो कर रहे जैसे कोई बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। भाई ये कोई फिल्म देखना कोई दीन का काम है? इसमें तुम्हारी इज्जत है क्या? बताइए, ये कहाँ का तरीका है? ये हमारा दीन नहीं सिखाता है। आज आपने देखा होगा दीन की बात आती है तो लोग इतने जमा नहीं होते हैं, दीन की बात आती है तो लोग इतने इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन फिल्म के लिए कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या हासिल कर लिया? याद रखो, जिन्हें तुम अपना समझते हो ये तुम्हारे दीन के वफादार नहीं है, बल्कि ये दीन के नाम पर कलंक है। ये वो है जो दीन की अहमियत को नहीं जानते हैं। ये जो एक्टर जिन्हें लोग कहते हैं फला खान है, फला खान, ये अपने ईमान तक को नहीं बचाना जानते हैं। इनके घरों के अंदर दीन नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बल्कि बाकायदा तौर पर मुझे इसकी खबर मिलती है कि इनके घरों के अंदर ईमान नाम की चीज नहीं है। ये मुस्तफा के दीन पर नहीं चलते हैं। इन्हें अपनी नाक न समझो, ये तुम्हारी नाक नहीं है, ये तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारे लीडर नहीं है, ये तुम्हारे हीरो नहीं है। इसलिए जरा गौर करो, तुम्हारा हीरो अगर कोई है तो मदीने वाला है, तुम्हारा हीरो अगर कोई है तो बगदाद वाला है, तुम्हारा हीरो अगर कोई है तो अजमेर वाला है, तुम्हारा हीरो अगर कोई है तो बरेली का आला हजरत है, तुम्हारा हीरो अगर कोई है तो वो ताजुश शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो बड़ी शौक से देख रहे हैं, उसमें आधे आधे कपड़े पहन के ये औरतें आ रही हैं, उसे फिल्म को देखने न जाने समझने का बड़ा दीन का काम है। ये कोई अच्छा काम नहीं किया है, गुनाह है, समझो मुसलमानों। अब जरा गौर करो, इसी से रिलेटेड, इसी बात से मुत्तसिल एक मेरे ख्वाजा का वाकया है। जब पृथ्वीराज चौहान परेशान हो गया कि किसी तरह से इन्हें मैं भगा नहीं पा रहा हूँ, किसी तरह इन्हें यहाँ से निकाल नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपने एक मजहबी पेशवा को भेजा, मजहबी लीडर को भेजा, इन्होंने उसे भी कलमा पढ़ा लिया, उसे भी मुसलमान कर लिया। सारे लोग जो गैर मुस्लिम थे वो परेशान होने लगे, वो जो है हैरान होने लगे, अब करे तो क्या करे। आखिरकार वो लोग जो है परेशान हुए तो उन्होंने क्या कहा, क्या सोचा कि अब इन ख्वाजा पाक को, इन फकीर बाबा को बहकाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जाए, लड़कियों को भेजा जाए, खवातीन को भेजा जाए। जरा गौर करना, तो उस वक्त जो है पृथ्वीराज चौहान ने लड़कियों को ख्वाजा पाक की बारगाह में भेजा। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि लड़कियों को जब ये देखेंगे, उनके जिस्म को देखेंगे, उनके खूबसूरत चेहरे को देखेंगे तो ये भटक जाएंगे, ये खुदा की राह से भटक जाएंगे, ये नमाजों को छोड़ देंगे, ये भटक जाएंगे। लेकिन जरा याद रखो, वो कोई और नहीं था, वो आज के जैसा नहीं था। आज बड़े बड़े मुत्तकी जब किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो वो बहक जाते हैं, वो भटक जाते हैं, वो उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन याद रखो, वो मेरे ख्वाजा थे कि जिनके सीने के अंदर खुदा का इश्क था, जिनके सीने के अंदर मुस्तफा का नूर था, मुस्तफा का जलवा था। जरा गौर करना भाइयों, तवज्जो करना, इसलिए कि मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ। एक बार फिर बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिर बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान ने मेरे ख्वाजा को जो है हिंदुस्तान से निकालने के लिए अपनी औरतों को इस्तेमाल किया। कहने लगा कि जब औरतें इनके पास जाएंगी, ये औरतों को देख करके बहक जाएंगे, भटक जाएंगे, किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक मनाएंगे तो हम लोगों के सामने इन्हें जलील कर देंगे, लोगों के सामने रुस्वा कर देंगे और दलील करके हिंदुस्तान से निकाल देंगे। लेकिन जब वो खूबसूरत लड़कियां जो अजमेर शहर की जमा की गई, बड़ी बड़ी हसीन
हसीन लड़कियां वो ऐसी लड़कियां कि अगर वो मेकअप ना करे तब भी उनके चेहरे पर खूबसूरती नजर आती है, अगर वो मेकअप ना करे, अच्छे अच्छे लिबास ना पहने तब भी उनके चेहरे पर हुस्न नजर आता है। उनको भेजा, कैसे भेजा? ऐसे ही नहीं भेजा, उन्हें सजाया गया, उन्हें आरास्ता पैरास्ता किया गया। मेरे ख्वाजा की बारगाह में जब वो लड़की जाती है, कहता है कि उनसे तावीज़ लेना, तावीज़ के बहाने उनके पास जाना। जब तुम्हारे वो जिस्मों को देखेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखेंगे तो बहक जाएंगे। मेरे ख्वाजा की बारगाह में जब लड़कियां जाती हैं, ख्वाजा पाक ने अपने मुरीदों से कहा कि इन लड़कियों से कह दो ये हमारे पास ना आए, इन्हें हमारे पास आने से रोक दो। जब मेरे ख्वाजा समझ गए कि पृथ्वीराज चौहान अब वो आजिज आ गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसने लड़कियों का इस्तेमाल किया है। तो ख्वाजा पाक ने पृथ्वीराज चौहान के पास पैगाम भेजा और कहा जाओ उससे कह दो कि जिसके सीने के अंदर मुस्तफा का इश्क हो, जिसकी आंखों के अंदर जलवाए मुस्तफा बसा हो, जिसके सीने के अंदर अल्लाह का इश्क पैदा हो जाता है, उससे कह देना फिर वो किसी दुनियादार को दिल नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो दुनियादार से मोहब्बत नहीं किया करता है। इसलिए क्या खूब फरमाया, जिस चीज से शाहे फतह की उल्फत में कमी आ जाती है, उस शय को हिकारत से आशिक ठुकराता है। मैंने जो कुछ बयान किया इसमें अगलात हुआ, रब्बुल इज्जत मुआफ फरमाए। तमामी हजरात बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद